जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। मित्रों, आज के अपडेट में हम एक बार फिर बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव के बारे में, जो कि पैदा हुआ है पहलगाम नरसंहार के बाद में। और इस नरसंहार के बाद में हो सकता है दुश्मन ने भारत सरकार को या भारत को मिसकैलकुलेट किया हो और भारत सरकार किसी दूसरे ही मोड में आ गई। सेनाओं को अपना डिसीजन लेने का अधिकार दे दिया गया कि आप डिसीजन लीजिए, जगह तय कीजिए, समय तय कीजिए और क्या जवाबी कार्रवाई करनी है वो भी तय कीजिए। जी हाँ मित्रों, और इतना ही नहीं, सरकार ने वो काम भी किए जो कि 70 साल में तमाम बुरी परिस्थितियों के बावजूद, तमाम युद्धों के बावजूद नहीं किए गए थे, जैसे कि सिंधु जल समझौते को तोड़ देना। खैर मित्रों, ये सब आपको पता है। इसके बारे में बताते हुए ज़्यादा हम टाइम खर्च नहीं करेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है मित्रों तो प्रश्न भी पूछें, मैं उन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, प्रयास जरूर करूंगा। मित्रों, आपको ये तो पता ही है कि पहली बार तो ये हमारे पर हमला हुआ नहीं है। 2019 में भी एक बहुत बड़ा हमला हुआ था पुलवामा में, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। एयर स्ट्राइक हुई थी बालाकोट में और हमारा एक जांबाज पायलट पाकिस्तान के कब्जे में भी आ गया था। वो सब आपको पता है। लेकिन मित्रों, इतने सालों में हमारा रक्षा क्षेत्र कितना बदला है, आज की बात इसी के ऊपर होगी। क्या मित्रों, आज भी हमें उरी हमले के बाद जैसे हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी या पुलवामा के बाद में हमने एयर स्ट्राइक की थी, तो हमें अपनी फौज को दुश्मन के इलाके में भेजने की जरूरत है? या हमारा एयरफोर्स के पायलट आज भी मिराज 2000 लेकर के और स्पाइस 2000 बम डालने के लिए बालाकोट में दुश्मन का इलाके पे घुसेंगे, उस इलाके में घुस करके अपनी जान का जोखिम लगाएंगे, हमारी सेनाओं की जोखिम में डालेंगे? नहीं मित्रों, समय बदल चुका है और आज हम राफेल के साथ स्काल मिसाइलों को लेकर के तैनात हैं। 300 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है दुश्मन के किसी भी ठिकाने को, जैसे बहावलपुर हो, मुरीद को बर्बाद करने में सक्षम है मित्रों, वो भी बिना दुश्मन के इलाके में घुसे। मतलब राफेल के द्वारा हम अपने ही इलाके से दुश्मन के इलाके में मिसाइल से हमला कर देंगे और कभी किसी भी अभिनंदन जैसे एपिसोड की पुनरावृत्ति अब नहीं होगी मित्रों। ऐसा ही नहीं, हमारे पास सिर्फ राफेल है, स्कॉर्पियो है मित्रों, स्कॉर्पियो के अलावा सुखोई 30 MKI विमानों में ब्रह्मोस भी है, जो कि 50 किलोमीटर दुश्मन को ठिकाने लगाने में सक्षम है। मतलब कि अगर दुश्मन LOC के पास किसी बंकर में छिपा हुआ है, कोई सेफ ठिकाना उसने बनाया हुआ है, तो जो पहले करते थे ना कि आर्टिलरी से अटैक करेंगे, तोपों से अटैक करेंगे, या हमारी इन्फेंट्री जाएगी उनके नष्ट करके आएगी और कैजुअलिटी भी उसमें होने की पूरी गुंजाइश है जब इन्फेंट्री खुद जाएगी, तो वो जोखिम बहुत ज़्यादा था मित्रों। अब सुखोई 30 MKI में तैनात ब्रह्मोस अपने ही जमीन से दुश्मन को ठिकाने लगा देगी। यानी कि अब किसी उरी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ हम अपनी ही जमीन से दुश्मन को ठिकाने लगा करके कर सकते हैं मित्रों। इतना ही नहीं, गलवान के बाद सेना में इंडक्ट हुए नागास्त्र और दूसरे ड्रोन जो न सिर्फ जल्दी सटीकता के साथ बल्कि कम खर्च में भी मिशन को पूरा कर सकते हैं। आत्मघाती ड्रोन भी शामिल हैं इनके साथ में मित्रों। 2019 के बाद में बड़े पैमाने पर सेल्फ प्रोपेल्ड K9 खुफिया तोपें भी सेना में शामिल की गई हैं मित्रों। इनका इंडक्शन तो 2018 में शुरू हो गया था, लेकिन बड़े पैमाने पर बहुत बड़े लेवल पर इंडक्शन 2019 के बाद ही शुरू हुआ है। ये तोपें अपना आप चल सकती हैं, जल्दी से तैनात हो सकती हैं और LOC में गोलाबारी, घुसपैठ, आतंकवादी सबको ठिकाने लगा सकती हैं, वो भी तब जब हम अपनी एयरफोर्स यूज ही नहीं करें मित्रों। इतना ही नहीं है कि 2019 के समय भारत के पास जो सुखोई 30 MKI और कुछ बेस लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम ही थे हमारे पास में, जो कि F-16 और एमरान मिसाइलों के सामने कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते थे। लेकिन समय बदल गया है और अब राफेल मिटियोर मिसाइल को लेकर तैयार है किसी को भी ठिकाने के लगाने के लिए।
और इतना ही नहीं, अगर दुश्मन की तरफ से कोई अटैक होता है तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी एवॉक्स और लड़ाकू विमान को ठिकाने लगा देगा, वो भी दुश्मन की ही जमीन पर। अपनी जमीन पे आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा मित्र। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में मित्र तनाव तो चल ही रहा है, तो पाकिस्तान क्या खाली बैठा हुआ है? उसके पास वेपनरी नहीं है, वो तैयारी नहीं कर रहा है मित्रों। पाकिस्तान भी लड़ाई के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है और उसके हथियार हैं या उसके मॉडर्न हथियार हैं बड़े पैमाने पर जो चाइना ने दिए हैं, और चाइना उन हथियारों को बहुत ही एडवांस बताता है। लेकिन सच्चाई ये है, वो हथियार आज तक किसी भी युद्ध में टेस्ट नहीं किए गए हैं, और चाइना चाहता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध हो तो उसके हथियार ज़रूर टेस्ट हों, और पाकिस्तान टेस्ट करेगा ज़रूर मित्रों। कुछ ऐसे हथियारों के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा मित्रों। उनमें से जो कुछ वेपन है ना, उनमें सबसे बड़ा वेपन है, सबसे बड़ा चाइना का दाव है 4.5 जनरेशन का J-10C विमान, जिसको कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल किया गया है 2022 में। और चाइना और पाकिस्तान इसे अक्सर F-16 के ब्लॉक 70 की टक्कर का बताते हैं, और इसे ISR रडार, इमेजिंग इंफ्रारेड, PL-10, WS-10B इंजन और PL-15 मिसाइलों के साथ पाकिस्तान को दिया गया है। पाकिस्तान इसका इस्तेमाल जरूर करेगा भारत के खिलाफ, और देखना होगा मित्रों यह विमान कितना इफेक्टिव होगा, यह लड़ाई के समय कुछ काम आएगा भी या नहीं आएगा, या चाइनीज माल की तरह ये भी एक फालतू की चीज़ ही साबित होगा मित्रों। इस विमान के दम पर चाइना हथियारों के मार्केट में F-16 यूरोफाइटर और राफेल का मुकाबला करना चाहता है, वो भी कम कीमत यानी कि $50 मिलियन तक की कम कीमत के साथ में। लेकिन डरने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स अक्सर इसकी क्षमताओं पर सवाल उठाते रहे हैं, और इसकी जो क्षमताएं हैं ना, टेक्नोलॉजी, हथियार, एयर इंजन और युद्ध में इसका अनुभव के मामले में राफेल लड़ाकू विमान इस पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। लेकिन फिर भी देखना तो पड़ेगा ही ना, जब पहली बार ये युद्ध के मैदान में उतरेगा तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। मित्रों, पाकिस्तान का अगला दाव है चाइना के JF-17 फाइटर जेट के ऊपर, जो कि हल्का मल्टी रोल फाइटर जेट है मित्रों। इसमें एडवांस एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, ISR रडार है, और PL-10, PL-12 और PL-15 जैसी चाइनीज मिसाइलों को भी दागने में सक्षम है मित्रों। यह विमान हवा से हवा में, हवा से सतह पर मार करने वाले हथियार, गाइडेड और अनगाइडेड बमों, जहाजोदी मिसाइलों आदि को ले जाने में सक्षम है। मतलब JF-17 और PL-15 का जो संयोजन है ना, अपने आप में घातक है, क्योंकि यह पाकिस्तान को 200-300 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में ताकत प्रदान करता है। मतलब पाकिस्तान भी अपने इलाके में खड़ा होकर के हमारे ऊपर अटैक करने के बारे में सोच सकता है, लेकिन भारत के पास S-400 डिफेंस सिस्टम है ना, उसको रोकने के लिए अपने आप में सक्षम है। मतलब कि आप लोगों ने घबराना नहीं है मित्रों। अब आते हैं चाइना के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर, जिसकी तुलना पाकिस्तानी अक्सर S-400 से करते हैं। और तुलना करें भी क्यों ना मित्रों, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम में जो एलमाज एंटी तकनीक यूज की गई है ना, वो रशियन कंपनी जो कि S-300, S-400, S-500 सिस्टम बनाती है, उसी की तकनीक को यूज किया गया है। और वो तकनीक यूज की गई है HQ-9 में S-300 सिस्टम के मित्रों। और इसके अलग अलग वेरिएंट आए हैं, जैसे HQ-9A, HQ-9B, और पाकिस्तान ने खरीदा है इसको HQ-9P। और मित्रों, HQ-9P की जो मारक क्षमता है ना, वो है 125 किलोमीटर। मतलब कि पाकिस्तान के इलाके में जो क्रूज मिसाइलें और अन्य चीज़ें दाखिल होती हैं, जैसे कि फाइटर जेट, ड्रोन आदि, उनके लिए ये अपने आप में खतरा बन सकता है। अब भारत की होवित्ज़र तोपों की तो बात बहुत होती है मित्रों, कुछ पाकिस्तान की होवित्ज़र तोपों के बारे में बात कर लेते हैं मित्रों। पाकिस्तान ने SS-15 होवित्ज़र तोप को 2019 में शामिल किया था, और ये 6x6 पहिए वाला होवित्ज़र तोप है मित्रों। इसे चीन ने डिजाइन किया है,
नाटो स्टैंडर्ड के हिसाब से 155 mm की तोप के साथ, जो कि 50 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। उच्च विस्फोटक गोले डाल सकती है, लेजर गाइडेड GP6 राउंड और रॉकेट सहायता प्रोजेक्टाइल से लैस है यह। मित्रों 1 मिनट में 6 राउंड तक फायर कर सकती है और खास टारगेट, सप्लाई चेन और बुनियादी ढांचों पर भी हमला कर सकती है। इसमें है डिजिटल फायर कंट्रोल, GPS, थर्मल इमेजिंग सिस्टम, जो कश्मीर के जंगलों में भी हमला कर सकता है। चाइना दावा करता है कि इसकी जो रफ्तार है ना 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। मतलब कि हिट एंड रन और छोटी लड़ाई में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है यह तोप। लेकिन वही वाली बात है, टेस्ट कुछ हुआ नहीं है, टेस्ट तो होना है युद्ध के मैदान में। अब मित्रों आपको ये तो पता है कि आज के युद्धों में ड्रोनों की कितनी ज़्यादा अहमियत है और पाकिस्तान इससे कोई अनजान देश तो है नहीं। और भारत पाकिस्तान के बीच के मुकाबलों के लिए पाकिस्तान ने खरीदा है चाइना का CH-4 ड्रोन, जो कि इम्पोर्टेंट है जानकारी निकालने के लिए, सटीक हमलों के लिए और दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने के लिए। मित्रों LOC के आसपास यह ड्रोन शानदार काम कर सकता है, क्योंकि इसे डेवलप किया है चाइना के एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने, और ये मध्यम ऊंचाई तक लंबे समय तक UAV की तरह काम कर सकता है और MQ-9 अमेरिकन रीपर की तरह दिखता है। 14 घंटे तक लगातार हवा में रह करके 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है मित्रों, और रियल टाइम जानकारी भी देता है, लक्ष्यों को निशाना भी बनाता है। 345 किलोग्राम तक के पेलोड ले जा सकता है दुश्मन को बर्बाद करने के लिए। AR-1 लेजर गाइडेड मिसाइलों, FT-9 बमों और एंटी रेडिएशन मिसाइलों सहित कई तरह के अन्य हथियारों का यूज कर सकता है मित्रों। मतलब चाइनीज माल के साथ पाकिस्तान भी तैयार है, लेकिन बात वहीं की वहीं है। चाइनीज माल है, कितना टिकेगा कौन बोल सकता है। टेस्ट कभी हुआ नहीं है, चेक कभी हुआ नहीं है, और छोटे युद्ध में थोड़े बहुत प्रतिरोध दे भी देगा तो हम तैयार हैं अपनी क्षमताओं के साथ। और सबसे बड़ी बात, अभी तो दुश्मन को यही पता नहीं है कि हम लड़ने कैसे वाले हैं, कैसे लड़ने वाले हैं, कहाँ लड़ने वाले हैं, किस तरीके से लड़ने वाले हैं। उस लड़ाई में ये सब यूज होंगे भी या नहीं होंगे। खैर मित्रों, ऐसी ही जानकारी के लिए मैं आपसे रोज़ मिलता रहूँगा। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसी के साथ मित्रों मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।